महाराष्ट्र के चुनाव में जो संजय रावत जी ने अपना बयान दिया है कि वहाँ पे जो गड़बड़ी की गई है, यानी जनता ने नहीं जिताया, उन्होंने गड़बड़ी करके वहाँ से जीती है। तो संजय रावत जी जो शिवसेना के नेता हैं, क्या उन्होंने सही कहा है या फिर वो अपना जाल बिछा रहे हैं या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, कोई डिजाइन बना रहे हैं कि अब बीजेपी के ऊपर कौन सा ब्लेम लगाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने तोगड़िया पे निशान लगाया था कि जो विनोद तोमर थे तो उनके ऊपर 5 करोड़ का ब्लेम लगाया था कि वो घूस देने आए थे, लोगों में पैसे बांटने आए थे। अब उनके पास कोई नहीं सबूत मिले, कोई एविडेंस नहीं मिले, तो अब वो संजय रावत, राहुल गांधी, अखिलेश तीनों मिलकर इस समय सिर्फ बीजेपी के जो है पूंछ पकड़ के भाग रही है कि कैसे इनको फंसाया जाए, कैसे इनको जाल इनके लिए बिछाया जाए तो ये बीजेपी जैसी चिड़िया हमारे नेट में फंस जाए। तो दादी भी को भी मालूम है, यहाँ सभी लोग जो हैं वो सबको पता है कि क्या कर रही है इस समय बीजेपी। सभी जनता के लिए, सभी के लिए जो अच्छे कार्य कर रही है वो जनता ही बोलेगी अपने मुंह से कि हाँ वाकई में कौन सही है इस समय पे, कौन गलत है। हाँ दादी जी बताइए। शिवसेना के जो है संजय रावत गलत बोल रहे हैं। जनता के बगैर तो कोई जीतता ही नहीं। अब जनता किसके सहारे है, कौन किस पार्टी में है, ये जानना ईवीएम का काम है। वो जो वोट डालता है ईवीएम के द्वारा डालता है और उसको पता है वो जो सही रिजल्ट देती है उसी के साथ है वो जनता। और बीजेपी की सरकार जो है सही है, बाकी शिवसेना गलत बोल रही है। तो सभी लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की राज्य में महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा महंगाई। तो क्या हमें अपनी जान से ज्यादा महंगाई प्यारी है क्या? नहीं, जान भी प्यारी है और महंगाई से भी आदमी त्रस्त है। ऐसा नहीं कि ना त्रस्त हो, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते नहीं है कि बीजेपी आई है तो महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन हम यहाँ पे जो आतंक मच रहा था, जो मुस्लिम हम लोगों को इतना मार रहे थे, उससे तो हमें छुटकारा मिला। जो दंगे हो रहे थे, जो राहत तो है यूपी में हो या फिर कहीं मुजफ्फरनगर, कई जगह बांग्लादेश में देख लो, बंगाल में देख लो, कितना आतंक फैला हुआ है, तो उससे कुछ राहत तो मिली। राहत है, बहुत राहत है। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो सरकार आई है वो अच्छा काम कर रही, थोड़ा महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए जिससे आम जनता को भी अच्छी तरह से जीने की तरीका मिले। तो हमारे यहाँ के जो सीजीआई अभी वो है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ जो है वो वहाँ जाना चाहते हैं, यानी राजनीति में जाना चाहते हैं। तो अगर उनको राजनीति में जाना होता तो इतने डिसीजन जो इतने स्ट्रांग दे गए हैं, उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई गई हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनके घर में आके गणेश पूजन किया, ये किया, तो ये सारी बातें जो है वो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ कर सीजीआई को भी टारगेट बनाया। लेकिन सीजीआई ने ये कहा है कि मैं रिटायर्ड जरूर हो गया हूँ लेकिन अपना कार्य नहीं छोड़ूंगा। आज भी लोग मुझे जज के नाम से ही जानेंगे कि मैं एक जज हूँ और मुझे इसी पहचान से ही लोग जानेंगे। तो क्या हुआ उनका किस तरीके से संजय रावत जी के बारे में आप क्या बताएंगे कि उन्होंने जो कहा है महाराष्ट्र में, तो सही कहा है या गलत कहा है? सही कहा है। क्या सही कहा है उन्होंने कि बीजेपी क्या वहाँ पे गलत कार्य किया, बेईमानी से जीती है? नहीं, बेईमानी से तो नहीं, उसने जनता बोल रहा है कि जनता ने नहीं जिताया है, वो तो ईवीएम मशीन की गड़बड़ी से है। जनता उनको पसंद नहीं करती। जनता क्यों नहीं पसंद करती? जनता पसंद करती है कि नहीं करती है? जनता पसंद करती है, और जनता को भी मोदी को देखना चाहिए। हाँ, मोदी को ये देखना चाहिए हम अपनी इज्जत बचा के रहेंगे और इतनी महंगाई कर देंगे। जब हम अपनी महंगाई में बच्चे पाल नहीं पाएंगे तो ये बताइए फिर हम अपनी इज्जत बचा के करेंगे? लेकिन जो जैसा बांग्लादेश में हुआ है, बंगाल में हुआ है कि मान लो वहाँ पे लोग बच्चों को ही काट दे रहे हैं, तो अब वो आने वाले कल में अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे, हमारी नौकरी ही नहीं, हम ही को मार डालेंगे, तो हम महंगाई क्या करेंगे लेके? तो उसी को ध्यान में प्रशासन दोनों को देखना चाहिए, महंगाई भी देखना चाहिए, इज्जत भी देखना चाहिए। अब लोगों की सर्वप्रथम क्या है, मतलब लोगों की जान बचाना। लोगों की सैलरी 10,000 है, नहीं 10,000 में हम अपने बच्चे पालेंगे या किराए के मकान में रहेंगे या हम अपने बच्चे पाल करके अपनी इज्जत बचाएंगे? ये बताइए। अब ये सरकार गलत नहीं कर रही, इतना गलत कर रही है। नहीं, अगर महंगाई, मेरी महंगाई सबसे मेन है या हमारी जान सबसे मेन?
जब हम महंगाई में जी नहीं पाएंगे, जान का क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई हमें गड़ासा लेके खड़ा और हमसे ये कहे हम तुम्हारा गला काट देंगे और महंगाई हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। केजरीवाल जो है दिल्ली में फ्री में दे रहे हैं, लेकिन लोग जनता इस समय उनको पसंद नहीं कर रही है। अब बताइए आप फ्री वाला लेंगे या जान बचाएंगे? जान भी बचाएंगे और फ्री वाला नहीं लेंगे। हमारी जान है ना। अगर सामने कोई ये कह दे हम तुम्हें 1 करोड़ दे रहे हैं लेकिन हमें तुम्हारी जान चाहिए, फ्री नहीं चाहिए हमको, अपनी मेहनत का चाहिए। लेकिन देखिए, अगर कंपनियों में इतने लोग कमा के बेरोजगार करे, अंतराई जमीनें घेर करके किराए पर उठा रहे हैं, अब किसी गरीब के पास कुछ नहीं है। हमारे खुद ही 2 बच्चे विकलांग बैठे, ना हमारे पास राशन कार्ड है, ना हमारे पास गैस सिलेंडर है। हम महंगाई से जूझ रहे कि नहीं? तो उसके लिए तो उज्ज्वल योजना मोदी जी ने बना कर चुके हैं, मोदी बना रखे हैं। आपने नहीं लिया उसका बेनिफिट? ऐसे बेनिफिट क्या लिया है? लोग घूस देते हैं, घूस देने वालों को बेनिफिट होता है, हमको नहीं मिलता है। आप बताइए, आपका जो है आपकी वो करी जाएगी। आपको जब बेनिफिट मिल रहा है तो उसका फायदा आप उठाइए। अब तो इतने बन चुके हैं, इतनी कार्रवाई, आप उनकी वीडियो आप बताइए कहाँ पे है। आप जाइए, नहीं होता है तो आप मीडिया यानी कि वो पोर्टल बने हुए हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल, आप उस पे डालिए कि हमारी कार्रवाई। सब कुछ कार्रवाई कर चुके हैं, कुछ कार्रवाई मेरी नहीं सुनवाई होती, जिसके बच्चे 2 विकलांग हों। और हमारे पास ना तो चलिए मकान है, ना कुछ नहीं। हम जो है हम लोग देखते हैं भाई क्या हो सकता है। तो राशन कार्ड है हमारे पास। और आप बताइए कि महाराष्ट्र में नहीं है। हाँ दादी आप बोलिए। हमें कुछ हम चलो, तो इस तरीके से सभी ने अपनी अपनी बातें बताई कि क्या होना चाहिए। वाकई में देश में किस तरीके से महंगाइयों ने क्या करके रखा है और लोगों को महंगाई यानी कि कुछ लोगों ने तो कहा महंगाई है तो हम कैसे जिएंगे, लेकिन कुछ लोगों का है कि जान है तो जहान है, यानी जान अगर बच जाती है तो सब कुछ है, अगर जान नहीं है तो क्या करेंगे। तो उसी में एक बयान देते हुए ट्रेंडिंग में आ गए संजय रावत, और संजय रावत ने अपने बयान में कहा है कि संजय ने कि हम रुझानों यानी कि जिस तरीके से रुझानों का ये कह रहा है कि ये पराजय हार जीत होती रहती है, लेकिन लोकशाही में ये सब होता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो जनता का फैसला नहीं है, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। संजय रावत ने ये बात बोली, जनादेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, यानी जनता के साथ में अन्याय हुआ उनका कहना है। तो क्या वाकई में जनता के साथ में कोई दबाव किया गया, जनता को कोई प्रेशर डाला गया था कि आप हमें जिताइए? तो ऐसा जो संजय रावत ने अपने बयान में कहा है महाराष्ट्र के चुनाव में, तो महाराष्ट्र का चुनाव तो बीजेपी ने, आरएसएस ने अपनी मेहनत अपने बलबूते पर जीती। क्या राहुल गांधी ने कोई दम नहीं लगाया? क्या अखिलेश यादव ने पूरी मेहनत नहीं की यूपी में कि बुर्का ना उठाया जाए और उनका ये पहचान ना पूछी जाए? तो क्या नहीं किया गया? उसके बावजूद भी अगर जनता ने बीजेपी को पसंद किया तो आज संजय रावत उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। तो संजय रावत ने जो भाजपा के रुझान आए, महायुति गठबंधन को बम्पर बहुमत मिला है, उस पर गठबंधन में 200 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं पे यह महाविकास आघाड़ी 68 सीटों पर ही सिमट कर रह गया, यानी 132 सीटें अकेली भाजपा के झोली में आई। वहीं शुरुआती रुझानों के में शिवसेना यानी यूबीटी के नेता संजय रावत ने बयान दिया है कि जिसके बाद में वो एक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में आ गए हैं कि अब संजय रावत के साथ 14,000 से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। वहीं संजय रावत ने रुझानों पर यह भी कहा है कि जय पराजय हार जीत होती रहती है, लोकशाही में ये सब होता रहता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो जनता का फैसला नहीं है, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ी हुई है और संजय रावत ने जनादेश को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया है। तो क्या संजय रावत को अभी तक सो रहे थे? जब लोकसभा चुनाव में जब जीती थी, विपक्षी पार्टियां जीत रही थी, उस समय ईवीएम मशीन तो ठीक थी, उस समय ईवीएम मशीन तो खराब नहीं थी। आज जब विधानसभा में जब बीजेपी की जीत हुई है तो अब ईवीएम और जनता नहीं है, उसमें गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। संजय रावत ने इस बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया जो दी है
है उन्होंने कहा है कि जो हारता है वह बहाना बनाता है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ईवीएम पर आरोप लगाया जाता है और कई बार जनादेश को भी स्वीकार नहीं किया जाता है और डर के मारे अपने विधायकों को होटल में छिपाते हैं। तो ये सब बातें जो है एक दूसरे पर लोग कस रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वहाँ के जो होना था सो हो गया। लेकिन जिस तरीके से जो की वही आप लोगों के साथ में सामने आई, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कर्म आप लोगों ने किए, जैसा जनता को बड़े बड़े ख्वाब दिखाया कि बैंक में इतने अकाउंट में पैसे जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं मिला जनता को और जनता खाली हाथ ही रह गई। यानी कि ठन गोपाल की तरह जहाँ पे खड़ी थी वहीं है। तो ठन गोपाल और बड़ी बड़ी बातें सुनकर जनता समझ गई कि बड़े बोलने वाले यानी बकलोल कौन है। तो ये सब बोलकर यानी कि ये सब देखकर जनता ने फैसला लिया कि हम विकास पे जाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे। हमारे यहाँ की जो मंदिरें हैं उसको अगर उसका निर्माण हो रहा है, हमारी मंदिरें, हमारे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो या फिर CAA हो, कोई भी हो, वक्फ पर जो काम कर रही है यानी वो सब बीजेपी से है तो सब कुछ है, बीजेपी नहीं तो कुछ नहीं। यानी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग नेता, हमारे यहाँ का स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री, जिस देश का यानी भारत जैसे जो लोग जीरो मानते थे आज भारत को सलाम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तानियों के लोगों को। धन्यवाद।